Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss some profit loss questions जो पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखे थे कि प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे और उसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट समझे थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। डिस्काउंट के हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्रॉफिट लॉस पे फोकस कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 8% लॉस। ठीक है, सो कोई आर्टिकल है जो पहले 8% लॉस पे बेचने वाला था कोई पर्सन, उसकी जगह उसने 8% प्रॉफिट पर बेच दिया उसे, राइट। तो यही लिखा है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 8% लॉस। ठीक है, तो उस क्लियरली सिंपल सा मीनिंग है कि उसको 8% का लॉस होने वाला था, उसकी जगह उसको 8% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इट वुड हैव ब्रॉट ₹12 मोर, यानी जब उसे ये लाभ उसने चेंजमेंट किया, 8% लॉस की जगह 8% प्रॉफिट किया, तो उसके पास ₹12 और आ गए पहले, जो कि नहीं आने वाले थे। ठीक है, जिसने भी बेचा होगा। तो आपको उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं। सपोज अगर आपने सीपी 100 लिया, मैंने बताया हम एज्यूम करेंगे, अगर आपके पास सीपी वगैरह नहीं दिया है तो हमने क्या नंबर एज्यूम कर लिया, 100। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसको 8% लॉस की जगह 8% प्रॉफिट पर बेच दिया गया, यानी 8% इसका क्या होगा 8, तो मतलब 108 में बेच दिया गया। किसकी जगह 8% लॉस की जगह, मतलब मीन्स आपके पास 8% लॉस क्या जाएगा 92, यानी वो बंदा पहले 92 में बेचने वाला था, लेकिन उसके बाद उसने कुछ चेंज कर दिया उसे और उसने क्या कर दिया 108 में बेच दिया। ठीक है, तो जब 108 में बेचा तो उसके पास जो एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से जो गेन आया वो ₹12 आया, लेकिन हमारी एज्यूम वैल्यू के हिसाब से गेन क्या है 16, राइट। तो हम एक्चुअल वर्सेस एज्यूम, वही जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में भी सीखा था कैसे करते हैं। तो एज्यूम वर्सेस एक्चुअल करने वाले हैं, तो 16 के बराबर 12, तो आपको बताना है 100 के बराबर हाउ मच, राइट। तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सीपे जाएगा 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 16, 4 3 जा 4 4 जा 4 25 जा, तो ये आपके पास आ गया ₹75, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है और लगभग सेम है। ठीक है, जस्ट थोड़ा बहुत चेंजेस है एंड कुछ टर्म्स चेंजेस है। ठीक है, तो इसमें भी वही बोल रहा है कि इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% इंस्टेड ऑफ 5%। ठीक है, अब इसमें लॉस नहीं दिया, 8% इंस्टेड ऑफ 8% लॉस। लास्ट क्वेश्चन में क्या था प्रॉफिट ऑफ 8% इंस्टेड ऑफ 8% लॉस। ठीक है, वहां क्लियरली मेंशन था कि लॉस की जगह उसे प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे दोनों प्रॉफिट है। तो अगर आप क्लियरली देखोगे तो इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% इंस्टेड ऑफ 5%, द प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय ₹60। सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में 12 थे, यहाँ पे 60 दिया है। सेम हम सीपी ले लेंगे, सीपी एज्यूम कर लेंगे 100। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसको 5% प्रॉफिट की जगह 8% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 5% प्रॉफिट इसका क्या होता 105। ठीक है, पहले ये होने वाला था, अब उसे क्या हो गया उसकी जगह 8% का प्रॉफिट हो गया, मतलब 108 हो गया। ठीक है, तो क्लियरली जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था सेम वैसे ही करना है, एज्यूम वर्सेस एक्चुअल। तो एज्यूम वैल्यू के हिसाब से उसको कितना गेन हुआ 105 से 108 में आ गया, मतलब 3, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से वो 60 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हमें 100 के बराबर हाउ मच। ठीक है, तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 2000। ठीक है, तो आपका ये आंसर है। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ फ्रूट ट्रेडर सेल्स 60% ऑफ हिज मैंगोज एट अ 20% लॉस एंड रेस्ट एट अ 30% प्रॉफिट। सो एक कोई फ्रूट ट्रेडर है जिसके पास कुछ मैंगोज है, सो वो अपने मैंगोज का 60% मैंगोज 20% लॉस में बेचता है और जो रिमेनिंग बचा उसे वो 30% प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो होल ट्रांजेक्शन में नेट प्रॉफिट होगा उसे वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है नेट प्रॉफिट आपको निकालना है। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैंने पहले ही क्लियरली बताया है कि हम अगर सीपी सपोज किसी का आपको नहीं मालूम है या फिर कुछ चीजें नहीं मालूम है तो हम उसे 100 एज्यूम करके चलते हैं जिससे कि क्वेश्चन इजी हो जाए। सो हम क्या ले लेंगे कि जो टोटल मैंगोज है वो 100 है। टोटल मैंगोज कितने हैं हमारे पास, टोटल मैंगोज हमारे पास 100 है, ठीक है। और एक मैंगो का प्राइस, वन मैंगो का प्राइस 1 रुपीज है, ठीक है। ये भी हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। मैं एज्यूम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है और वो इजीली निकल जाएगा। आप कोई भी वैल्यू एज्यूम करो कि जो लास्ट में आंसर आने वाला है वो सेम आएगा, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे 120 ले लो, चाहे यहाँ पे 2 से ले लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 100 रुपीज टोटल समझ लीजिए 100 है, ठीक है। तो सीपी कितना है 100 मैंगो का, 100 रुपए, ठीक है। यही हुआ ना, जब एक मैंगो का सीपी 1 रुपए है तो 100 मैंगो का सीपी कितना होगा 100 रुपए, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है कि 60 मैंगो, ठीक है, 60 मैंगो मतलब 60 रुपीज, 60 मैंगो का सीपी कितना हो जाएगा 60 रुपीज, ठीक है। तो रिमेनिंग कितने बचे 40 मैंगोज, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा 40 रुपीज, ठीक है। तो 60 मैंगो को वो 20% लॉस पे बेचता है, ठीक है। तो 60 का 20% निकालना है हमें, तो 60 का 10 6 और 2 टाइम्स कर दीजिए क्योंकि हमें 20 निकालना है, तो 12, तो -12 करना है क्योंकि वो लॉस पे बेचता है 60 मैंगोज को, ठीक है। तो ये आपके पास 48 आ गया एसपी, क्लियर है। देन बाकी जो रिमेनिंग बचे उससे वो 30% प्रॉफिट पर बेचता है, तो इसका 30% क्या हो जाएगा 10% इसका हो जाएगा आपके पास 4 3 12, सेम 12 हो जाएगा। तो ये इसे प्रॉफिट पर बेचता है, तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब देखिए आप, टोटल 100 मैंगो का सीपी स्टार्टिंग में 100 रुपए था, लास्ट में एसपी भी कितना है 100 रुपए, ठीक है। तो जब सेम होता है सीपी एंड एसपी होल ट्रांजेक्शन में तो क्या होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका आंसर क्या आएगा 0% या जो भी पूछेगा आपको रुपीज या परसेंटेज में, तो इसका आंसर क्या है 0, ठीक है। सो हेयर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ मैन बाय सम आर्टिकल फॉर 4500 एंड 1/3 ऑफ दिस इज सोल्ड एट 10% लॉस, यानी कोई आर्टिकल है, उसने उस आर्टिकल को 45 रुपए में खरीदा और उसका 1/3 यानी जो आर्टिकल है उसका 1/3 पार्ट उसने 10% लॉस में बेच दिया, ठीक है। What should be the प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द रिमेनिंग आर्टिकल, तो जो बचे हुए आर्टिकल है उसमें प्रॉफिट परसेंटेज क्या होना चाहिए सो एज टू गेट ओवरऑल 20% प्रॉफिट। तो जो बचे हुए आर्टिकल है उसमें प्रॉफिट परसेंट क्या होना चाहिए जिससे कि होल ट्रांजेक्शन में उसे 20% का प्रॉफिट हो, होल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो उस आदमी ने आर्टिकल्स को बाय किए थे 4500 रुपए में, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि सपोज हम ले रहे हैं कि एक आर्टिकल का प्राइस 1 रुपीज है, तो 4500 आर्टिकल का प्राइस 4500 रुपीज, ठीक है। सो अब उसके पास 4500 आर्टिकल है और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 4500 रुपीज, ठीक है। अब वो बेचने जा रहा है, अब उसमें उसने 1/3 आर्टिकल मतलब 1500 आर्टिकल, तो 1500 आर्टिकल क्योंकि हमने एक आर्टिकल का प्राइस 1 रुपए लिया है तो 1500 आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा 1500, उसको उसने 10% लॉस पे बेचा मतलब -150। मैं ये निकालना नहीं बताऊंगा कि 10% कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने बताया कि लास्ट डिजिट हटा दीजिए एंड वो आपका 10% आ जाएगा, ठीक है। तो -150 हो जाएगा, तो आपके पास आ क्या जाएगा 1350, राइट। रिमेनिंग आर्टिकल कितने बचे 3000 रिमेनिंग आर्टिकल आपके पास बचे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि वो रिमेनिंग आर्टिकल को कितने % प्रॉफिट पर बेचे कि उससे ओवरऑल यानी ये जो नंबर दिया है 4500 उसके ऊपर उससे 20% का प्रॉफिट हो, ओवरऑल 20% प्रॉफिट हो। तो 4500 का अगर आप 20% निकालेंगे तो क्या निकलेगा 10% 450, 20% 900, तो 900 ऐड करना था इसमें, तो आपके पास आएगा 5400, ठीक है। तो मतलब टोटल लास्ट में उसको 5400 रुपए मिलना चाहिए बेचने के बाद, ठीक है। जो 4500 सीपी हो गया और जो एसपी होगा उसका 5400 होगा, ठीक। तो 5400 में उसने 1350 तो यहाँ कर लिया गेन, 10% के लॉस पे बेच के इसको 1350 कर लिया। अब 5400 में से अगर आप 1350 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0504 4050, ठीक है। क्योंकि 1350 तो इसमें गेन कर चुका है ना, बाकी रिमेनिंग क्या होगा यहाँ पे होगा इस बॉक्स में। तो 3000 से 4050 लेके आना है, कितना ऐड करना पड़ेगा 1050 ऐड करेंगे, राइट।
तो अब ये तो प्रॉफिट रुपीज में आ गया, परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। तो 1050 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 100, तो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 1, तो ये 35 आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन, और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको एग्जाम्स, अगर आप जब भी एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो ये सब आपको निकालने की नीड ना हो, आप फास्ट कैलकुलेशन करें, ठीक है। लाइक मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1/3 इतना होगा, ये सब निकालने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचे या फिर इस पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है, एग्जाम में, तो जिससे कि आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा और आप जल्दी भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियोस मेरे आते रहेंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो वीडियोस आते रहेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।